नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके वर्कशॉप की इस वीडियो पर। दोस्तों, हमने जो होंडा शाइन BS6 की बाइक है उसमें ECM डाला हुआ था और जिसके अंदर ये चाबी स्विच हमें देखने को मिला था। ठीक, तो आज की जो वीडियो है वो इस चाबी स्विच का ऐसा क्या है कि वो ECM को ख़राब कर देता है, इस टॉपिक पर ये वीडियो है। तो हमने पिछले वीडियो पे बोला भी था कि इस चाबी स्विच का जो वर्किंग है वो हम आपको बताएंगे करके। तो फाइनल मेरे पास ये बाइक है और इस पर हम अभी देखेंगे कि ये इसका चाबी स्विच किस तरीके से वर्क कराता है। ठीक, यहाँ पे दिखाओ भैया, ये बाइक है हमारे पास जिसमें मेन रिले भी है और यहाँ पे स्टार्टर और चार्जर रिले है। ठीक, ये बाइक है। तो अभी मैं इस चाबी स्विच को इस बाइक के अंदर कनेक्ट करता हूँ। तो ये सामने के साइड यहाँ पे हमने बाइजर खोला हुआ है और यहाँ पे इसका चाबी स्विच का कपलर है। ठीक, तो इससे मैं आउट करता हूँ इस तरीके से और यहाँ पे हम लगाते हैं ये चाबी स्विच का कपलर, यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। ठीक, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये चारों वायर एक साथ यहाँ पे कनेक्ट है ये। ठीक, अभी हम इसका मैं हॉर्न बजाता हूँ तो ये चालू है। यहाँ पे दिखाओ भैया, तो इसका चेक इंजन लाइट देखेंगे हम, चेक इंजन लाइट इसका चला गया। ठीक, बाइक को मैं करता हूँ स्टार्ट, सेल्फ लगाता हूँ तो बाइक भी यहाँ पे स्टार्ट होगी। देखो इधर पे दिखाओ भैया, बाइक स्टार्ट है और यहाँ पे देखो बाइक स्टार्ट है। मैं इसका चाबी ऑफ करूँगा तो बाइक ऑफ भी हो जाएगी। ठीक, फिर से एक बार और देखेंगे तो ये बाइक स्टार्ट और ये बाइक ऑफ। ठीक, तो यानी कि इस बाइक के अंदर जो चाबी स्विच है वो काम कर रहा है। ठीक, लेकिन हमें ये देखना है कि इससे डालने के बाद ऐसा क्या होता है कि उसका ECM ख़राब हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे अभी हम इसका जो चाबी स्विच है इससे आउट करते हैं। ठीक, आउट हुआ और इसका जो वायरिंग है उसे समझेंगे। तो उसे समझने के लिए आपको एक लाइन टेस्टर मैं अटैच करता हूँ यहाँ पे। तो इसे ग्राउंड देते हैं पहले इस तरीके से और यहाँ पे आप जो सप्लाई है जिसके अंदर मेन रिले लगा हुआ है बाइक के अंदर, उसके अंदर आपका जो मेन सप्लाई रहेगा वो यहाँ पे रेड पे ब्लैक लाइन है, सिर्फ इसी पर रहेगा। और जब आप इग्निशन ऑन करोगे वो चले जाएगा यहाँ पे ब्लैक ब्लू पे। ठीक, और जब ब्लैक ब्लू पे जाएगा तो ये मेन रिले से यहाँ पे जो पतला वाला वायर है इस पे वोल्टेज आएगा रिटर्न, और रिटर्न आने के बाद ये यहाँ पे एक ब्लैक पे हल्का ग्रीन लाइन है, बहुत बारीकी से इसे देखना पड़ता है। तो ये चला जाएगा हमारा ECM के अंदर। ठीक, इस तरीके से ये वाला वायर। तो यहाँ पे अभी हम आपको ये भी दिखा दें कि इसके अंदर जो सप्लाई है वो, ठीक, यहाँ टेस्टर जल रहा है ब्लैक रेड पे और यहाँ पे नहीं जल रहा। ठीक, नहीं जला। तो इस चाबी स्विच के अंदर देखो, आप समझोगे तो इजी आपको पता चलेगा। यहाँ पे ये वायर है, अब ये वाला जो तार है जो ब्लैक में हल्का यहाँ पे ग्रीन लाइन का वायर है, ये ECM के अंदर जाता है। इससे उसने क्या किया, इसे और ये रेड को उसने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक, जब ये कनेक्ट हो गया तो यानी कि जो ECM के अंदर सप्लाई जा रहा है, ECM के अंदर जो सप्लाई जा रहा है वो हमेशा आप इग्निशन ऑफ भी कर दोगे उसके बाद भी उसके अंदर सप्लाई रहेगा ECM के अंदर। तो इसलिए हमारा ECM इस चाबी स्विच को डालने के बाद ख़राब होता है, क्योंकि इसका जो सप्लाई है वो आप इग्निशन इसका ऑफ भी कर दोगे तो भी वो करंट रहेगा। ठीक, यहाँ पे मैं एक बार और भी दिखाता हूँ आपको। देखो ये आ गया, यहाँ पे वोल्टेज है। ठीक, और अभी इग्निशन हमारा ऑफ है तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं है। अब ऐसे मैं ऑन करता हूँ इग्निशन को। ठीक है, सॉरी, इग्निशन में ये हो गया इग्निशन ऑन, तो दोनों लाइन पे हमारा सप्लाई आ गया, टेस्टर जल रहा है। अब इसे मैं कर देता हूँ ऑफ हो गया तो इसका सप्लाई चला गया। ठीक, लेकिन हमारा यहाँ पे देखो जो ब्लैक है, जब सप्लाई हम इग्निशन को ऑफ कर दिए तो उस समय हमारा यहाँ पे वोल्टेज नहीं आना चाहिए, जो कि आ रहा। देखो यहाँ पे दिखाओ, टेस्टर दिखाओ, ये ऊपर से दिखाओ थोड़ा, ये जो पतला लाइन है जिसमें ECM का वोल्टेज गया हुआ, इग्निशन ऑफ करने के बाद यहाँ पे सप्लाई जा रहा। ठीक, अब इसी चाबी स्विच को हम इसे निकालेंगे
और जो बाइक का है उस पर कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। मैं ऐसे कनेक्ट करता हूँ। अभी हमारा इग्निशन इसका ऑफ है, ठीक। अब देखो यहाँ पे सप्लाई रहेगा ब्लैक रेड पे, लेकिन यहाँ पे नहीं रहेगा। कहाँ पे? जो ECM के अंदर जा रहा है, ये वायर दिखाओ, ये वाला, ये ECM के अंदर जा रहा है, ये सप्लाई नहीं रहेगा। जब रहेगा जब हम इसका इग्निशन को ऑन करेंगे। ऑन किया, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे सप्लाई आएगा। ऑफ करूँगा इग्निशन, चला जाएगा, ठीक। सप्लाई जाएगा धीरे से। ECM का सप्लाई है वो थोड़ा देर रुकता है ये। तो इसलिए हमारी बाइक इस इग्निशन स्विच को डालने के बाद हमारा ECM खराब हुआ। इग्निशन स्विच ऑन हुआ, चेक इंजन लाइट आया, न्यूट्रल लाइट आया। मैं लगाता हूँ सेल, ठीक, स्टार्ट। दूसरी चीज़ की बात की जाए तो ये मेरे पास होंडा साइन बाइक है, BS6 है ये भी, और ये बाद वाला मॉडल है। तो इस बाइक के अंदर यहाँ पे आप देखोगे तो इसका मेन रिले यहाँ से हटा दिया गया, ठीक। तो इस बाइक के अंदर बाई दफ़ा पर आप अगर ये चाबी स्विच फिटिंग करते हैं तो आपकी बाइक चाबी से बंद नहीं होगी। आपको बाइक को बंद करने के लिए ये इसका किल स्विच है, इसे ऑफ करना होगा पहले, उसके बाद आपको चाबी को ऑफ करना होगा, तब जाकर आपका इग्निशन सिस्टम बंद होगा। क्योंकि इस बाइक के अंदर जो हमारा वायरिंग लूम होता है उसके अंदर हम इग्निशन ऑफ भी कर देते हैं तो यहाँ पे 2 वायर के अंदर करंट रहता है हमेशा, लेकिन जिसके अंदर मेन रिले है उसके अंदर सिंगल एक वायर के अंदर करंट होता है। तो उसके अंदर तो ये इजी फिटिंग हो जाता है और ये ऑन ऑफ भी हो जाता है। लेकिन आप ऐसे फिटिंग करते हैं ऐसे बगैर देखे तो आपका ECM 100% है कि ECM ख़राब होगा, क्योंकि ये जो ECM का सप्लाई है उसे कट नहीं करता, बाइक को फ्यूज से, मेन फ्यूज से बाइक को ये बंद करता है, ठीक। तो इस तरीके से इस इग्निशन स्विच का वर्किंग था। दूसरा चीज़ से मैं आपको कंपनी दिखाना चाहूँगा, ये काफ़ी उसमें बना होगा, अब पता नहीं ये कितने ECM को ख़राब करेगा। ये इसका कंपनी है, लोकल कंपनी है, लोकल कहना चाहिए, काम कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि इग्निशन स्विच क्या है, उसका वर्किंग क्या है, बस बना दिया, बेच दिया। तो काफ़ी सारे ऐसे कस्टमर भी होते हैं जो पैसों पे तुलना करते हैं कि वहाँ पर इतना खर्च आ रहा है, यहाँ पर इतने खर्च आ रहा है, और उसी चक्कर में पैसे बचाने के चक्कर पे लोकल पार्ट्स डाला जाता है, और इसका जो अंजाम है वो देखो आप कि ECM ख़राब हो जाता है। और ECM 5,600 रुपये का, यानी कि 6,000 रुपये का ECM है, और इसे डालने के बाद ECM ख़राब होना ही है। इसे डालने के बाद आपका ECM तुरंत ख़राब नहीं होगा, लगभग 2 महीने से 3 महीने से 4 महीने से चलता रहेगा, लेकिन ECM ख़राब होगा, ठीक है। तो इस इग्निशन स्विच को आप देखकर डालें। किसी भी BS6 बाइक के अंदर आप काम करते हैं तो जेन्युइन पार्ट्स डालें, ओरिजिनल पार्ट्स डालें, और हर बार ऐसा नहीं है कि मैकेनिक की ही गलती होती है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि कस्टमर भी आपको प्रेशर देते हैं कि आप लोकल काम करो, कम पैसे में काम करो, उस टाइप से प्रेशर देते हैं, तो उस चक्कर में लोकल पार्ट्स डाला जाता है और बाइक के अंदर ऐसा प्रॉब्लम आता है। और जो मैकेनिक होते हैं, काफ़ी मैकेनिक ऐसे भी होते हैं जिन्हें बोला जाता है कि आप जेन्युइन काम कर दो, ओरिजिनल काम कर दो, लेकिन उन्हें आदत सी हो जाती है कि लोकल पार्ट्स डाल कर चलाना, और वो लोकल ही काम करते हैं, ठीक है। और कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो अनजाने में होती हैं। अब इस चाबी स्विच के बारे में आपको पता तो था नहीं कि यार ऐसे क्या देखना है क्या नहीं देखना है, आपने डाल दिया, बाइक में काम कर रहा है, आपने छोड़ दिया, कस्टमर को बाइक डिलीवर कर दिए, लेकिन वो 2 ढाई 3 महीने के बाद ECM ख़राब हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आगे भी आपको बाइक से रिलेटेड वीडियो ऐसी मिलती रहेगी, ठीक।